कैंसर के रोगियों में ब्लड क्यों कमता है, हीमोग्लोबिन क्यों कमता है? पहली कारण तो जिनको कैंसर होता है, खास करके जिनका एडवांस स्टेज में कैंसर होता है, कैंसर बहुत सारे केमिकल्स निकालता है जिससे कि हमारा एपेटाइट कम जाता है, भूख कम जाता है। तो ग्रेजुअली 2 महीना 3 महीना 4 महीना में हीमोग्लोबिन कमना शुरू होता है। दूसरा कारण, कैंसर इतना चालाक होता है, उसकी कोशिका आप समझिए ये कि वो बाकी शरीर के न्यूट्रिशन को अपनी ओर खींचता है। आप उस वक्त खाना कम खाए ज़्यादा खाए, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। उसे अगर इतना खाना चाहिए तो वो लेगा। तो पूरे शरीर के न्यूट्रिशन को अपनी ओर खींचता है, तो बाकी रिलेटिव न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है, तो इसके कारण भी हीमोग्लोबिन कम सकता है। तीसरा होता है कि कैंसर की कोशिका में कभी कभी ब्लीडिंग होती है, या कैंसर की कोशिका बहुत ऐसे जगह जैसे जैसे आंत, बड़ी आंत में अगर राइट साइड में हो तो हीमोग्लोबिन कमेगा, ग्रेजुअली स्लोली ब्लीडिंग होती है। पेट में हो, स्टमक में हो तो ब्लीडिंग होगा, काला पैखाना होगा। तो कुछ एक जैसे जगह पे रिपीटेड ब्लीडिंग अगर हो रहा है, सर्विक्स में है, गर्भाशय के मुंह में है, तो ग्रेजुअली ब्लड स्लोली ऊज करते करते हीमोग्लोबिन कम सकता है। तो 2 कारण है, या तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, जैसे कि न्यूट्रिशन कम होने के कारण, खाना कम खाने के कारण, कैंसर के कारण भूख नहीं लग रहा है। दूसरा है कि कैंसर की कोशिका आसपास की शरीर की बाकी जगह का न्यूट्रिशन को अपनी ओर ले रहा है, तो या तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, दूसरा है कि डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन मतलब कैंसर की कोशिका ट्यूमर में ब्लीडिंग हो रहा है। और प्रोडक्शन कम होने का कारण एक एडवांस स्टेज में है, जो कि बहुत कम लोग आपको बताएंगे, वो है कि बोन मैरो का इन्फिल्ट्रेशन। बोन के अंदर जो मैरो होता है, मज्जा होता है, उसको बोन मैरो बोलते हैं, और वही फैक्ट्री है जहां से कि हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। कैंसर की कोशिका, कभी किसी को फेफड़े का कैंसर है, लीवर का है, या प्रोस्टेट का है, या कहीं का भी, वो बोन मैरो में चला गया है चौथी स्टेज में जाके, तो उसके फैक्ट्री को ही अफेक्ट कर दिया है जहां से कि हीमोग्लोबिन बनता है। तो ये भी प्रोडक्शन को रेयरली अफेक्ट करता है। तो 2 कारणों से हीमोग्लोबिन करता है, या तो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन डैमेज है, जैसे कि भूख कम लगना, खाना कम खाना, न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी होना, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना, या तो रिलेटिव न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, जो थोड़ा बहुत खा रहे हो, कैंसर की कोशिका रिलेटिवली ज्यादा ले रहा है, या फैक्ट्री में ही कैंसर, लेमन टर्म में आम भाषा में बता रहा हूं, जहां से हीमोग्लोबिन बनता है बोन मैरो में, उसी को अफेक्ट कर दिया, डायरेक्टली उसी पे अटैक कर दिया। तो इन कारणों से हीमोग्लोबिन कमेगा, प्रोडक्शन कम हो रहा है। दूसरा है कि जो प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है, लेकिन डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। डिस्ट्रॉय कहां से हो रहा है? ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, ट्यूमर छोटे छोटे पार्ट्स में फटता है, उससे ब्लीड कर रहा है। या कभी कभी किसी को ब्लड कैंसर में तिल्ली बढ़ा होता है, स्प्लीन बढ़ा होता है, स्प्लीन भी हीमोग्लोबिन को आम भाषा में बोले तो खाता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो ये डिस्ट्रक्शन के फेजेज हैं, या तो ट्यूमर में हो, स्प्लीन में हो। तो इन कारणों से जो कैंसर के मरीज हैं, जिनका कोई अभी इलाज नहीं हो रहा है, उनमें हीमोग्लोबिन कमता है। दूसरे ग्रुप ऑफ मरीज जिनका अब कीमोथेरेपी चल रहा है, कभी कभी टारगेटेड ड्रग्स, कीमोथेरेपी की दवाइयां बम की तरह है। अगर कहीं किसी शहर में आपको चोर नहीं मिल रहा है तो पूरे शहर पे बम गिरा दो। तो उसी तरह कीमोथेरेपी की दवाइयां हैं जो शरीर में जाती हैं वेन के थ्रू, वो कैंसर की कोशिका को तो मारती ही हैं, लेकिन साथ में नॉर्मल जो शरीर के सेल्स हैं उनको भी मारता है। हमने क्या एग्जाम्पल दिया कि किसी शहर में 100 भयंकर चोर है, नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो पूरे शहर को जला दो, पूरे शहर पर बम गिरा दो, तो जो बाकी लाख लोग थे वो भी मारे जाएंगे। तो उसी तरह कीमोथेरेपी की वो दवाइयां हैं, कीमोथेरेपी की दवाइयां जो भी कोशिका शरीर में तेजी से बढ़ता है, तेजी से डिवाइड करता है, उनको मारता है।
तो ये केमोथेरेपी की दवाइयां जो भी तेजी से बढ़ता है, जैसे कि हमारे हीमोग्लोबिन भी ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल्स हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हर 30 दिन में वो रिन्यू होते हैं, हाफ लाइफ उनका होता है। 120 दिन फुल लाइफ होता है, लेकिन हाफ लाइफ 30 दिन होता है। तो कोई भी सेल्स जब से प्लेटलेट हुए और डब्ल्यूबीसी हुआ, प्लेटलेट हुआ, हीमोग्लोबिन हुआ, कोई भी सेल्स, हमारे बाल हुए, हेयर हुए, जो कि रैपिडली ग्रोइंग सेल्स हैं, ये डिस्ट्रॉय होते हैं। नाखून हुआ, तो उसी में एक हीमोग्लोबिन भी बेचारा नॉर्मल सेल था, उसको कैंसर से कोई मतलब नहीं था किसी। अगर हम ऐसे देखें तो केमोथेरेपी ने आया और उसने जितने सेल्स थे जो तेजी से बढ़ने वाले थे, डिवाइड करने वाले थे, उन सबको मार दिया। तो उसमें कैंसर भी था, हमारे हीमोग्लोबिन के भी सेल्स थे। तो ये मोटा मोटी संक्षेप में हुआ कि कैंसर के मरीज जिनका इलाज नहीं चल रहा है उनका क्यों कमता है, और जिनका इलाज चल रहा है तो उनमें तो वो नॉर्मल पहले वाले कारण थे ही कि एक नॉर्मल कैंसर के मरीज में क्यों हीमोग्लोबिन कमता है। साथ में जब केमोथेरेपी की दवाइयां ऐड हुई तो ये दोनों जुट के जब इलाज होता है तो हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली ऐसे फॉल करता है। तो ये कारण है कैंसर के मरीज में हीमोग्लोबिन कमने का। धन्यवाद।